Good morning, my dear students. Welcome to Meenakshi tutorial. Today, I will going to explain chapter 11 Force and Pressure of class 8th science. Let's begin explaining the force and pressure. What is force? A push or pull that changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of an object or changes its direction or shape is called a force. जब हम पुल करते हैं या पुश करते हैं जिससे आपका जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है उसमें मोशन स्टार्ट हो जाए या जो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में आ जाए या फिर आपके ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में या फिर उसके शेप में चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स. सेकेंड पॉइंट, पुश. When an object is moving away from the applier of force, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, जहाँ से फोर्स लग रहा है उससे दूर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुश. And then second one is pull. When an object is moving towards the applier of force, जहाँ से फोर्स लग रहा है वो उसी की तरफ उसका ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुल. Here you can see the structure where you can see the push and pull. ठीक है? This girl can push this truck. ये जो ट्रक है उसको क्या कर रही है? पुश कर रही है. मतलब जहाँ से उसका फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, एंड मूवमेंट किस तरफ है, इस तरफ, मतलब उसके अवे है, उसके साथ में नहीं हो रहा है. एंड देन सेकेंड यू विल सी सेम इन दिस डायग्राम पुल. हियर यू कैन सी दैट दिस बॉय कैन ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स द अप्लायर ऑफ द फोर्स. अप्लायर कौन है? बॉय. ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है? इस तरफ मूव कर रहा है और इसी तरफ क्या है? उसका फोर्स लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पुल. फोर्थ पॉइंट, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और वाइस वर्सा. और जो फोर्स जब होता है तो आपका जो स्टेट होता है ऑब्जेक्ट का उसको चेंज कर देता है, या मोशन से रेस्ट में लेके आता है या रेस्ट से मोशन में लेके आता है. तो ये किसका काम है? फोर्स का. टू लेट अ फोर्स कम इनटू प्ले, two or more objects must interact with each other, and thus an interaction of one object with another object results in a force between the two objects. अगर आपको किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स करना है, फोर्स लगाना है, तो उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? इंटरैक्शन होना चाहिए. मतलब उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कांटेक्ट होना चाहिए. अगर दो एंड मोर ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, तभी उसके बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. अगर कांटेक्ट नहीं है तो उसके बीच में फोर्स नहीं लगेगा. क्वेश्चन नंबर 1, डू मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट्स अ पुश एंड पुल. क्या जो आप मैग्नेट में जो आप इंटरैक्शन देखते हो कि वो उसको अपनी तरफ पुल करता है या पुश करता है, वो किस टाइप का फोर्स है? आंसर, वी नो दैट मैग्नेट कैन अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन. आपको पता है जो मैग्नेट है वो आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. हेंस वी कैन से दैट द मैग्नेट पुल्स द आयरन piece towards itself due its magnetic force. तो अपन क्या बोल सकते हैं? जो मैग्नेट है वो आयरन को अपनी तरफ क्या करेगा? पुल करेगा, खींचेगा. टुवर्ड्स इटसेल्फ. क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसमें क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है. सिमिलरली व्हेन ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट, जब आप अपोजिट पोल्स लेके आते हैं मैग्नेट के, तो वो रिपल करते हैं ईच अदर. वी कैन से दैट हियर, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? दे आर पुशिंग ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं. मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फोर्सेस के? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हेन टू फोर्सेस act in the same direction on an object, the net resulting force acting on an object is the sum of these two forces. जब आप दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट में लग रहे हैं, मतलब दो
जो पर्सन है अगर एक ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो जो नेट फोर्स उसमें लगेगा आपके ऑब्जेक्ट में वो दोनों का क्या होगा, सम होगा, अगर वो सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं. हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज अ हैवी बॉक्स, ठीक है, एंड हियर द टू पर्सन कैन पुश द हैवी बॉक्स को. क्या कर रहे हैं, दो पर्सन पुश कर रहे हैं एंड सेम साइड से कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पर्सन एक ही साइड से एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं. तो जो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट में लगेगा वो इस पर्सन का और दिस पर्सन का क्या होगा, सम होगा, मतलब ऐड हो जाएगा. इसने जितना फोर्स लगाया, इसने जितना फोर्स लगाया, दोनों को ऐड कर देंगे, उतना फोर्स इस ऑब्जेक्ट में लगेगा. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, when two forces act in opposite direction on an object. जब कोई दो फोर्स, दो व्यक्ति या दो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट में, तो नेट रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. तो जो नेट रिजल्ट होगा कि ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव होना चाहिए, किसका ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो ज्यादा लगा रहा है, वो उन दोनों के डिफरेंस से कैलकुलेट किया जाएगा. Here you can see in your diagram that the force acting in opposite direction. Here this is a heavy box. ये एक हैवी बॉक्स है जिसमें से एक पर्सन इस तरफ से फोर्स लगा रहा है, दूसरा पर्सन इस तरफ से फोर्स लगा रहा है. तो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट में क्या लगेगा, वो इस पर्सन का और ये पर्सन का बीच का क्या होगा, डिफरेंस होगा. और जिस साइड का फोर्स ज्यादा होगा उस तरफ आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करेगा. Third characteristics, the strength of an force is usually expressed by its magnitude. अब strength मतलब फोर्स किसके साइड ज्यादा है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, किसने ग्रेटर अमाउंट में फोर्स लगाया है, उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड से. We have also to specify the direction in which the force acts. आपको मैग्नीट्यूड में ये भी बताना पड़ता है कि जो डायरेक्शन है फोर्स का, आपने किस तरफ से लगाया है या किस तरफ से ऑब्जेक्ट आपका मूव करे. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, the effects of a force may alter when the direction or the magnitude of the force is changed. अब जब फोर्स का जो इफेक्ट है कब चेंज होगा, जब आपका डायरेक्शन जो है और द मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जब आप फोर्स जो है आप राइट हैंड साइड से लगा रहे थे तो आपका जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट का वो होगा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट का. जब आप लेफ्ट हैंड साइड से लगाओगे तो आपका जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट किस तरफ होगा, राइट साइड में. और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी स्पीड बताएगा कि किस स्पीड से वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा. देन इट इज अ फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, the effect of more than one forces being applied on an object is calculated by evaluating the net force acting on that object. For example, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें से आप चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, पूरे 4 डायरेक्शन से आप फोर्स लगा रहे हो, तो नेट फोर्स अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम पूरे डायरेक्शन के फोर्स को एड अप कर देंगे, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, आपके चारों डायरेक्शन के फोर्स को कैलकुलेट करेंगे. Sixth characteristics, if two forces are acting upon each other having an equal magnitude. अगर कोई दो फोर्सेस दोनों तरफ से लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं और दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब दोनों के फोर्स सेम है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा. If the two forces acting upon each other having an equal magnitude and in opposite direction, then net force acting on an object will be a 0. For example, this is an object, ठीक है, here you can apply the force and in this direction is also apply the force, ठीक है. तो आप दोनों क्या कर रहे हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से इस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है. अब यहाँ का जो फोर्स है वो भी 10N है और यहाँ का फोर्स है वो भी 10N है, मतलब दोनों साइड का जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो क्या है, सेम है. तो इस ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट शो नहीं होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है. तो देयर विल बी अ नो मूवमेंट इन अ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट
Seventh, characteristics. Force can bring different effects to an object size, shape and position. जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने में उसका डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं. क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे आपके ऑब्जेक्ट में. आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है और उसका शेप चेंज हो सकता है. वो डिपेंड करेगा कि आप फोर्स किस तरीके से लगा रहे हो. अब फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने के लिए फोर्स का. द फॉर्मूला इज एफ का जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल एफ. ओके, एंड देन नेक्स्ट वन फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए. फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय ए, वेयर एफ इज इक्वल्स टू इज फोर्स, एम इज इक्वल्स टू इज अ मास of object, A is SI relation. The SI unit of force is Newton. ठीक है, अगर आपको मास और SI रिलेशन दिया है तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अगर फोर्स दिया है, SI रिलेशन दिया है तो आप मास निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट का बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, SI यूनिट क्या है फोर्स की, न्यूटन N. ठीक है, हम उसकी यूनिट को किसी भी, अगर अपन को फोर्स को मेजर करना है तो हम किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में, एन में. मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब आप फोर्स लगाते हो, जो मोशन होता है और स्टेट होता है मोशन का, ऑब्जेक्ट का. ठीक है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. The motion of an object. An object is said to be in motion if it's moving by a certain speed in a particular direction. ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे, जबकि वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. एक उसकी स्पीड है, उस स्पीड में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में, चाहे वो लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है. सेकेंड पॉइंट, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट rest, it means that it is not changing its position with respect to a observing point, hence it has a zero speed. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है. जहां से हम एब्जॉर्व कर रहे हैं वहां से हमें उसकी पोजीशन चेंज होती हुई नहीं दिख रही है. इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है. तो जब रेस्ट में होता है इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, जीरो है. Third point, when the object start moving, it means that its position is being changed with respect to an observation point. जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना चालू होता है, इसका मतलब उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है. कहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो आप जहां से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो. एंड ऑब्जेक्ट मूविंग है, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. फोर्थ पॉइंट, in order to move an object from one place to another, a force is required to bring that object in motion. अगर एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आपको उसको मूव करवाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. बिना फोर्स के ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता. फिफ्थ स्टेटमेंट, not only this, a force applied onto an object can change its speed, bring it to the rest or even change the direction of its motion. जब आप उसमें फोर्स लगाओगे तो जरूरी नहीं है कि जो रेस्ट से है वो मोशन में आ जाए. ऐसा भी हो सकता है कि वो जो मोशन में है वो रेस्ट में हो जाए और आपका जो डायरेक्शन है मोशन का, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए. Sixth statement, it may bring a combination of these effects as well as a change in direction of motion or change in the speed of the motion altogether. ऐसा भी हो सकता है जैसे ही आपने फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और प्लस उसका जो स्पीड है मूवमेंट की वो भी चेंज हो जाए. दोनों साथ में भी हो सकता है. Last statement, hence we can say that the force can change the state of motion on an object. हैंस अब अभी यहाँ क्या बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब बोला है इसका मतलब उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और उसकी स्पीड की भी बात कर रहे हैं. इसलिए वहां पे क्या वर्ड यूज किया है, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Next point, if the force applied on an object is in the same direction of its motion, the speed of object increases. अगर मोशन,
ठीक है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट में हो रहा है। लेफ्ट साइड में आपका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, और आप सेम ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स आप उसको राइट साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, उसकी जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो मोशन है ऑब्जेक्ट का उसके अपोजिट में, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हियर I can also explain the first two points with the help of diagram. Suppose this is a box and the state of motion is that in this direction. ठीक है, ये एक बॉक्स है जिसमें जो स्टेट ऑफ मोशन है वो इस साइड में, ठीक है। अगर आपने फोर्स अप्लाइड किया दिस साइड से, तो इस बॉक्स की जो स्टेट ऑफ मोशन की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट में आपने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में आपने क्या किया, ये दिस इज अ बॉक्स, ये बॉक्स है, इसकी स्पीड जो है इस डायरेक्शन में है, बट आपने जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लिया, मतलब उसको क्या किया, पुश नहीं किया, पुल किया, अपने तरफ खींचा। तो आपकी जो इस बॉक्स की जो स्टेट ऑफ मोशन की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपने फोर्स कहाँ लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, और स्टेट ऑफ मोशन इस तरफ है और आपने फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब आपकी जो स्पीड होगी मूवमेंट, बॉक्स के मूवमेंट की, वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। However, it is not a case that the change of a state of motion will take place every time with every kind of an object. For instance, if a person tries to push a very heavy object such as wall, it would not move at all. अगर आपका जो पर्सन है हैवी वॉल को फोर्स लगा रहा है मूव करने के लिए, तो क्या हैवी वॉल, क्या उसमें मूवमेंट होगा, नहीं होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार फोर्स लगाएं तो आपके ऑब्जेक्ट में मूवमेंट शो हो, या फिर उसकी स्पीड जो है मूवमेंट की वो कम या ज्यादा हो। तो ऐसा कोई डेफिनेटली सेट नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है आप लगाते हो तो ऑब्जेक्ट का कभी कभी क्या हो सकता है, उसका शेप भी चेंज हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, the shape of an object can be altered if the some force is applied on it. जो शेप है ऑब्जेक्ट का वो अल्टर्ड हो सकता है, चेंज हो सकता है अगर आप उसमें कोई फोर्स लगा रहे हो। Second, depending upon the magnitude of the force that is being applied and the rigidity of the object, the effect on its shape and size can be observed. अगर ये आपका जो शेप में चेंज किस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने मैग्नीट्यूड से फोर्स अप्लाइड किया है, मतलब आपके फोर्स का स्ट्रेंथ क्या है, आपने ज्यादा क्वांटिटी में फोर्स अप्लाइड किया है या लेजर क्वांटिटी में अप्लाई किया है, ठीक है। एंड द रिजिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उस पर डिपेंड करता है। तो उस क्लास में आपको इफेक्ट्स दिखेंगे उसके शेप एंड size में। The first here you can see in a picture that the changes take place in a shape and size of an object by applying a force. यहाँ आपने देखा कि जो फोर्स है उसके अप्लाई में आपके क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रबर बैंड स्ट्रेच करते हो और जो रबर बैंड की रिजिडिटी है वो कैसी है, लो है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। तो आफ्टर स्ट्रेचिंग हियर यू कैन सी दैट कि वो क्या हो जाता है, रिवर्सिबल है, उसमें चेंजेस रिवर्सिबल है और शेप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्रेस अ स्पॉन्ज, आपने स्पॉन्ज प्रेस किया तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पास में आ जाता है, और जब आप रिलैक्स करते हो, फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तो फिर से वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। थर्ड स्टेज में स्क्वीज अ स्प्रिंग, स्क्वीज कर दिया है आपने, स्प्रिंग में फोर्स लगा रहे हो तो उसकी जो रिंग्स है वो क्या हो जाती है, कॉन्टैक्ट हो जाती है, पास में जाती है, उसकी लेंथ कम हो जाती है, शेप चेंज हो गया। और जैसे ही आपने रिलैक्स किया, फोर्स निकाला, वो दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो ये जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट इज बैंगल, सेकेंड वन इज
स्पॉन्ज एंड द थर्ड वन इज स्प्रिंग। ये तीनों ऑब्जेक्ट में उसकी रिजिडिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो कम है और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसलिए उसमें उसके शेप एंड साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो हम उसमें इफेक्ट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अ फोर्स, फर्स्ट पॉइंट, अ मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। जब आप फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट आपके रेस्ट से मूवमेंट में हो सकता है, मूव हो सकता है, रेस्ट पोजीशन से मूव कर सकता है। सेकेंड, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स मूविंग। अगर ऑब्जेक्ट पहले से मूविंग है, आपने उसमें फोर्स लगा दिया तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है, चाहे वो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। वो आपके फोर्स के लगाने पर, डायरेक्शन पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। थर्ड, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्शन है मोशन का ऑब्जेक्ट का उसको भी चेंज कर सकता है। फोर्थ, मे ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द शेप एन ऑब्जेक्ट। अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो सकता है। फिफ्थ, मे कॉज सम और ऑल दीज इफेक्ट्स। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से जो आपको ऊपर जो इफेक्ट्स दिए हैं उसमें से कुछ कुछ हो या फिर सारे भी एक साथ एक ऑब्जेक्ट में हो सकता है। Last point, it is important to remember that none of these action can take place without the action of force. अब जो भी आपको एक्शन दिया है कि आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है, उसका मोशन चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकता है, तो ये सब अपने आप नहीं हो सकता। आपको उसको करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। Thus an object cannot move by itself. आप क्या बोल सकते हो इससे कि जो ऑब्जेक्ट है अपने आप मूव नहीं कर सकता। It cannot change speed by itself. अपने आप स्पीड चेंज नहीं कर सकता। It cannot change direction by itself. वो अपने आप डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता। And its shape cannot change by itself. और वो अपने आप शेप भी चेंज नहीं कर सकता जब तक आप उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इसमें से कुछ चेंजेस या सारे के सारे आपको इफेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। हियर आई कैन एक्सप्लेन द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 11, फोर्स एंड प्रेशर।